हेलो डियर स्टूडेंट्स, पढ़ते रहिए बढ़ते रहिए के क्रम में मैं आज आपके सामने लेकर आई हूँ लेबर कॉस्ट अकाउंटिंग का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर। जी हाँ स्टूडेंट्स, मैथड्स ऑफ रिम्यूनरेशन फॉर लेबर्स, एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर जिसमें हम पढ़ेंगे डिफरेंट मैथड्स फॉर द रिम्यूनरेशन ऑफ लेबर। तो किस तरह से लेबर्स का पेमेंट किया जाता है, रेम्यूनरेशन दिया जाता है, इस पर हम पूरी बात करेंगे। आप हैं एक एग्जैक्ट चैनल दैट इज द अकाउंटिंग अड्डा। यहाँ पर मिलेंगे आपको हर एक वीडियो विद अ कंसेप्चुअल मैनर। मैं हूँ आपकी टीचर एंड मेंटर डॉक्टर विनीता अरोड़ा और चलते हैं आज की ई क्लास की ओर। सबसे पहले जब हम बात कर रहे हैं रेम्यूनरेशन की, तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि रेम्यूनरेशन आखिर है क्या। इट इज़ डिफाइंड एज द रिवार्ड फॉर द लेबर एंड सर्विसेज प्रोवाइडेड फॉर। जो भी लेबर या सेवा प्रदान की जाती है उसके बदले में जो भी रिवार्ड दिया जाता है वो रेम्यूनरेशन कहलाता है। जनरली ये कैश में होता है, लेकिन समटाइम्स ये अदर परक्यूजिट्स या फैसिलिटीज़ में भी हो सकता है। तो गाइज, लेकिन हम लेबर कॉस्ट अकाउंटिंग की बात करते हैं तो हम ये मान कर चल रहे हैं कि ये जितना भी पेमेंट हो रहा है वो कैश की बात की जा रही है, यानी रेम्यूनरेशन कैश में दिया जा रहा है। स्पेशली रेम्यूनरेशन की कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो एक एग्रीमेंट है एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई के बीच में, यानी लेबर और उसके एम्प्लॉयर के बीच में एक एग्रीमेंट होता है। और साथ ही में इस रेम्यूनरेशन में लेबर सेटिस्फेक्शन का जुड़ा होना बहुत ज़रूरी है। आप जितना काम करते हैं उतना आपको रेम्यूनरेशन मिलना चाहिए। यदि आप सेटिस्फाई हैं तो जैसा कि हमने अपनी पिछली क्लासेस में भी पढ़ा है, लेबर टर्नओवर रेशो सेटिस्फाई रहेगा और कंपनी हमेशा फायदे में रहेगी। आगे बढ़ते हैं। तो गाइस, मेथड्स ऑफ रेम्यूनरेशन की बात करें तो स्पेशली 3 तरह के मेथड्स देखने को मिलेंगे जो आपके सारे सिलेबस को कवर करेंगे लेबर कॉस्ट अकाउंटिंग के। सबसे पहले मेथड की बात करें तो वो है टाइम रेट मेथड। क्या होता है हम इसको पढ़ेंगे। दूसरा पीस रेट मेथड, इसे भी हम इस क्लास में कवर करने वाले हैं। और तीसरा है इंसेंटिव प्लान्स। इंसेंटिव प्लान्स इन द सेंस आपको वेजेस के साथ साथ बोनस का भी पेमेंट किया जाएगा, यानी जितना स्किल्ड लेबर उसके अकॉर्डिंग उसको बोनस का पेमेंट किया जाएगा। एज आई सेड, रेम्यूनरेशन में लेबर सेटिस्फेक्शन का पार्ट होना बहुत ज़रूरी है। दैट्स वाई ये जो इंसेंटिव प्लान्स है ये इसी लेबर सेटिस्फेक्शन या बोनस की ही बात करते हैं। तो गाइस, आज की क्लास में हम मेथड नंबर 1 और मेथड नंबर 2 को देखने वाले हैं। तो चलते हैं टाइम रेट और पीस रेट मेथड के कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग पर। और सबसे पहले बात करें यदि टाइम रेट मेथड की, तो गाइस टाइम रेट मेथड क्या होता है ध्यान से समझिएगा। टाइम पर बेस्ड मेथड, यानी ऐसा मेथड जिसमें लेबर को पेमेंट, रेम्यूनरेशन का पेमेंट टाइम के आधार पर किया जाता है। यानी एक श्रमिक ने जितना समय दिया है प्रोडक्शन के लिए, वर्कर्स आर पेड ऑन द बेसिस ऑफ द टाइम फॉर विच दे आर एम्प्लॉयड। यानी जितना समय वो प्रोडक्शन को दे रहे हैं उसी अकॉर्डिंग उनका पेमेंट किया जाएगा। और यदि इस मेथड के एडवांटेज की बात करें तो अनस्किल्ड लेबर के लिए ये मेथड बहुत सही है, क्योंकि टाइम बेस्ड पेमेंट है। चाहे कितना भी प्रोडक्शन हो, लेकिन एक नियत समय तक काम किया गया है तो उन्हें पेमेंट किया जाएगा। लेकिन इस मेथड के डिसएडवांटेज की बात करें तो डिसएडवांटेज में जो स्किल्ड लेबर हैं उनको मोटिवेशन नहीं मिल पाता है, क्योंकि काम कितना भी किया हो आपको टाइम के अकॉर्डिंग पेमेंट किया जाता है। तो गाइज, ये है टाइम रेट मेथड और ये मेथड वहाँ ज़्यादा यूज़फुल रहेगा जहाँ पर
क्वालिटी ऑफ वर्क रिक्वायर्ड हो इंस्टीड ऑफ क्वांटिटी। मीन्स यदि हम बात करें सिक्योरिटी की, यदि हम बात करें वॉचमैन की जिसे पूरी रात सिक्योरिटी करनी है, तो वहाँ क्वालिटी की ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है। यदि बात करें गार्डनर की जिसे गार्डनिंग का काम करना है, क्लीनर्स की जिसे क्लीनिंग का काम करना है, तो ऐसी कंडीशन में टाइम रेट मेथड बेस्ट है, क्योंकि वहाँ पर क्वालिटी ऑफ वर्क ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगा। यदि इसको फॉर्मूले के तौर पर देखें तो एक्चुअल टाइम मल्टीप्लाइड बाय रेट पर आवर। मान लीजिए यदि कोई वर्कर 8 घंटे काम करता है और 1 घंटे का 5 रुपये का पेमेंट किया जाता है, तो उसे एक दिन का यानी 8 घंटे के काम का 40 रुपये का पेमेंट किया जाएगा। तो ये है एग्जैक्टली टाइम रेट मेथड। आगे बात करते हैं पीस रेट मेथड की। इस मेथड में कंप्लीटली वेजेस डिपेंड करता है आउटपुट पर, यानी जितना प्रोडक्शन उतना पेमेंट किया जाएगा। यहाँ कितना टाइम स्पेंड किया गया है फैक्ट्री में वो कोई मैटर नहीं करने वाला है। आपके द्वारा जितना प्रोडक्शन किया गया है यानी वर्कर जितना प्रोडक्शन करता है उसके हिसाब से पेमेंट कर दिया जाएगा। इसके लिए एडवांटेज ये है कि जो स्किल्ड लेबर है, जो ज़्यादा काम कर सकता है, उसे ज़्यादा पेमेंट मिलेगा। लेकिन डिसएडवांटेज इसका ये है कि ये क्वालिटी को इग्नोर करता है, यानी यहाँ पर जब वर्कर्स ज़्यादा से ज़्यादा काम करने की सोचते हैं तो क्वालिटी डिक्रीज़ होना लाजमी है। तो क्वालिटी ज़रूर डिक्रीज़ हो सकती है। इसीलिए ये मेथड वहाँ ज़्यादा यूज़फुल रहता है जहाँ पर रिपीटेटिव जॉब्स हैं, एक ही तरह का प्रोडक्ट बार बार बनाया जा रहा है। तो धीरे धीरे काम करते करते प्रोडक्शन में उस लेबर को रिपीटेशन आने में वो क्वालिटी को इम्प्रूव कर सकता है। इसलिए रिपीटेटिव वर्क्स जहाँ पर है वहाँ पर पीस रेट मेथड काम करेगा। और इसका फॉर्मूला भी बहुत सिंपल सा, एक्चुअल प्रोडक्शन मल्टीप्लाइड बाय रेट पर यूनिट। मान लीजिए एक वर्कर ने एक दिन में 10 यूनिट्स बनाई है। डजंट मैटर कि कितने घंटे काम किया गया है, स्टैंडर्ड टाइम अलॉटेड होता है। उस स्टैंडर्ड टाइम में उसने 10 यूनिट बनाई है, मल्टीप्लाइड बाय रेट पर यूनिट। एक यूनिट का यदि 5 रुपये का पेमेंट किया जाता है तो गाइज यहाँ पर 50 रुपये उसका दिन भर का वेजेस हुआ। तो जब एक शॉर्ट वे में, समराइज्ड वे में जब हम टाइम रेट और पीस रेट मेथड को देखें स्टूडेंट्स, तो टाइम रेट मेथड टाइम के बेसिस पर पेमेंट करता है। डजंट मैटर कि स्किल्ड क्या है, प्रोडक्शन कितना किया है, जितना टाइम फैक्ट्री में स्पेंड किया है उसके अकॉर्डिंग पेमेंट कर दिया जाएगा। जबकि पीस रेट मेथड स्किल्ड लेबर के लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जहाँ पर जितना ज़्यादा प्रोडक्शन उतना ही उसको पेमेंट किया जाएगा। तो फिलहाल गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। इस चैनल पर आप बने रहिएगा क्योंकि यहाँ पर हर एक पॉइंट को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया जाता है। इसीलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें यदि आपको कुछ नया सीखने को मिला है, और साथ ही अपने कॉमर्स फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें। किसी भी तरह के डाउट को आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं या फिर आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं मेरे जीमेल आईडी पर। सो थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच।